हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ करेले की सब्ज़ी, जो कि खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी और इसे बनाने में भी आप इंजॉय करेंगे। तो देखिए, कड़वा करेला क्यों ना बने और कैसे ना बने, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है करेले। तो करेले यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो और इन्हें बहुत अच्छे से धो लेना है, क्योंकि करेले ना इनके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी होती है, इसीलिए हमें इन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना चाहिए। तो देखिए, करेले हमने अच्छे से धोने के बाद इसका यहाँ पर से ये नक्कू देख रहे हैं ना आप, ये तोड़ देना है। तो देखिए, चाकू की हेल्प से हम इसे काट लेंगे, दोनों साइड से इसके नक्कुओं को हम रिमूव कर देंगे। देख रहे हैं ना, इतना ही छोटा आपको काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है। कई लोग क्या करते हैं ना, नक्कू जब हटाते हैं तो बहुत ज़्यादा नक्कू इसका हटा देते हैं। तो इतना सा ही छोटा आपको इसे कट करके हटाना है। नक्कू हमने सभी करेले के इसी तरह से हटा लेने हैं। सभी नक्कुओं को हमने हटा लिया है। तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 5 करेले हैं। अभी देखिए, पीलर की हेल्प से हमें करेलों को इस तरह से छील लेना है। तो देखिए, छीलने के लिए आप चाहे तो इसे चाकू से छील सकते हैं, चाहे इस तरह से आपके पास अगर पीलर है तो पीलर से भी इसे छील सकते हैं। करेलों के छीलते समय एक बात का ध्यान रखिए, जो इसका आपको ये उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसी को ही हटाना है, जो दरदरे पार्ट को ही हटाना है। इसकी स्किन को पूरा नहीं छीलना है, बीज तक नहीं छीलना है, इसे इसी तरह से छीलना है। अब ये छिलके भी हम नहीं फेंकेंगे, छिलकों को हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। इसमें डालनी है हमें 1 चम्मच हल्दी और ये देखिए नमक डालना है थोड़ा सा, और इन्हें साइड में हम रख देंगे मिक्स करके। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी हम बताएंगे। तो इन छिलकों को ना फेंकिए, इनको भी हम यूज़ करेंगे। तो इनको रख देते हैं हम अभी साइड में। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने जो करेले छील कर रखे हुए हैं, जिनका हमने छिलका हटाया है, उनको ले लेते हैं। तो सबसे पहले बीच से एक चीरा लगाएंगे सभी करेलों में। इसी तरह से आपको सभी करेलों के बीच में चीरा लगाना है। चीरा लगाने के बाद हम इसे दोनों अंगूठों की हेल्प से इस तरह से खोलेंगे और ये देखिए, जो बीज हैं हमारे पके हुए नहीं है। ये देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो बीज है हमारे पके हुए नहीं है। कई बार क्या होता है ना, करेलों में बीज जो है वो पके हुए निकल आते हैं। तो जब करेलों में बीज पके हुए निकल आते हैं तो हमें वो फेंकने चाहिए, उन्हें हम कुकिंग में नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, उससे हमारी सब्जी स्वादिष्ट भी नहीं बनेगी और कड़वी भी बहुत बनेगी। और ये देखिए, हमारे जो बीज हैं कच्चे होने चाहिए, एकदम से सॉफ्ट जो बीज होते हैं ना, टच करके आपको पता चल जाएगा। उन्हीं बीजों को हम सब्जी में यूज़ करेंगे। सभी करेलों को इसी तरह से खाली कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने जो बीज थे टाइट वाले हटा दिए थे और सॉफ्ट वाले ले लिए हैं। अब लेंगे लहसुन की कलियाँ 6 से 7 और साथ में लेंगे एक बड़ा प्याज। प्याज का साइज़ आप देख रहे हैं ना, तो इसी तरह से आपको प्याज लेना है। प्याज को भी हम सभी करेलों के बीज के साथ इसी तरह से डाल देंगे। प्याज को हमें इसी तरह से काट लेना है। ये देखिए, हमारी प्याज भी कट गई है। अब ये हमारा जो मसाला है एक साइड में हम रख देते हैं। अब हमें लेने हैं जो हमने करेले लिए हुए थे ना पहले, जो छील के रखे हैं, उन्हीं करेलों को हम लेंगे। अब इन करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए हमने काम शुरू करना है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से अच्छे से करेलों को नमक अंदर तक लगा के और रख देना है। ये देखिए, हाथों की हेल्प से हम इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के करेले के हर कोने में नमक और हल्दी को पहुंचाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से आपको सभी करेलों में लगा लेना है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए, जो करेले हैं वो नमक लगाने के बाद क्या है ना, पानी छोड़ते हैं। जब वो पानी छोड़ेंगे तो करेले का जो कड़वापन है वो अपने आप ही निकल जाएगा। ये देखिए, अच्छे से लगाएंगे। अब हमने ये रख देने हैं साइड में, और जो हमने पहले करेले के छिलके रखे हुए थे ना, उसको भी हम स्क्वीज़ कर लेंगे। हाथों की हेल्प से अच्छे से निचोड़ देंगे, सारा उसका पानी हम निकाल देंगे। और देखिए, पिट्ठी सी बन जाएगी ये। जब आप इसे निचोड़ेंगे तो एक छोटी सी इसकी पिट्ठी बन जाएगी। पहले जो छिलके थे वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जब हम इसे निचोड़ना शुरू करते हैं तो छोटी सी इसकी पिट्ठी बनकर तैयार हो जाएगी। कितना सारा हमारे जो करेले से पानी निकला है, छिलकों से पानी निकला है, इस पानी को हम फेंक देंगे, इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए, हमने पिट्ठी रख दी है साइड में। अब ये देखिए, हमने प्याज, करेले के बीज और साथ में ली थी लहसुन, इसको डालेंगे एक चॉपर में। चॉपर में डाल के इसे अच्छे से हमें पीसना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से हमने धो लिया था। अब इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे, बारीक वाला इसको चॉप करके हमने तैयार करना है। तो ये देखिए, हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब एक लेंगे हम पैन में डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के आसपास जो सौंफ होती है वो, और 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 लौंग,
4 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची, इसको अच्छे से हमें भून लेना है। थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पर जो अजवाइन होता है, वो अजवाइन से क्या होता है ना कि डाइजेशन अच्छा होगा। कई बार करेले खाने से शिकायत रहती है लोगों को कि उनको एसिड बन जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी एसिड आपको नहीं बनेगा अगर आप अजवाइन डालते हैं तो। इसे अच्छे से हमें जब तक कि इसमें खुशबू ना आने लग जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। तो जलाना नहीं है इसे, हमें इसे भूनना है। तो इसी तरह से अच्छे से चलाते हुए हमें भून लेना है। अब ये देखिए हमारा जो मसाला है ये सारे मसाले खड़े हमारे भुन गए थे, हमने इसे पीस लेना है। अब सेम पैन में हम ले रहे हैं तेल, तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच के आसपास मैं तेल ले रही हूँ, और तेल जो खाने वाली चम्मच होती है ना उसके हिसाब से ले रही हूँ। अब ये देखिए जो करेले हैं ना उसे अच्छे से इस तरह से निचोड़ लेना। देख रहे हैं आप किस तरह से पानी निकल रहा है। आधा घंटा हो गया था हमारे करेलों को रखे हुए। अब इसी तरह से हल्के हाथों से निचोड़ना है। अब भाई आप अगर ज़ोर से इसे निचोड़ दोगे तो क्या होगा ना, जो करेले हैं हमारे टूट जाएंगे बीच से, और फिर उनमें जो मसाला है आप भरेंगे तो साइडों से निकलेगा। तो हल्के हाथों से इसे इस तरह से प्रेस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके जो करेले हैं वो चटके ना। देखिए इस तरह से आपको निचोड़ना है। देखिए ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा पानी ही निकल पाएगा इसमें से, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा पानी निकल आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखिए करेले की जो सब्ज़ी बना रहे हैं आप, इसका एक विशेष ध्यान रखिए बात का कि जो सब्ज़ी बनाते समय करेले में आपको नमक हमेशा ही कम रखना है। अभी देखिए तेल हमारा गर्म हो गया था, हम सारे करेले इसमें इसी तरह से डाल देंगे। तो देखिए नमक की हम बात कर रहे थे, नमक हमें क्यों कम रखना है, तो नमक इसलिए हमें कम रखना है क्योंकि करेले में हम 3-4 स्टेज पे नमक डाल रहे हैं। तो अगर हम हर स्टेज पे ज़्यादा नमक डालेंगे तो जब हमारे करेले बनकर तैयार होंगे तो कहीं ना कहीं वो खारे बनेंगे। तो देखिए करेलों को हमें क्या करना है, अलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। इसी तरह से सारे करेलों को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे, कोने कोने तक इसमें फ्राई होना चाहिए। तो देखिए सारे करेले हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो करेले हमारे देखिए एक साइड से ब्राउन हो गए हैं, दूसरी साइड से भी हम इन्हें ब्राउन कर लेते हैं। तो करेलों में एक अच्छी सी रंगत दिखाई दे रही है, एक अच्छा सा कलर दिखाई दे रहा है। करेले हमारे तकरीबन 70% कुक हो चुके हैं। इतना ही हमें इसे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि 30% हमें इसे मसाले के साथ भी तैयार करना है। तो देखिए हम जो इन करेलों को निकाल लेंगे और सेम पैन में हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला प्याज का, लहसुन का, अदरक का रखा हुआ था ना, वो ही मसाला इस पैन में सारा का सारा डाल देंगे। लेकिन इससे पहले हम इसे, अगर हमारे पास तेल कम है, तेल पैन में बहुत कम रह गया है, तो इसी पैन में हम थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 चम्मच मैंने पैन में तेल और ज़्यादा ऐड कर दिया है। खाने वाला चम्मच जो लिया था वो ही मैंने ऐड किया है। अब इस मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे। ये देखिए प्याज लहसुन का जो हमारा मसाला है इसको हमें अच्छे से भूनना है, और कब तक भूनना है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो देखिए इसी तरह से हमें चलाते रहना है, मीडियम आंच पे, बिल्कुल मीडियम आंच पे इसे पकाना है, चलाते हुए पकाना है। कई बार क्या होता है ना, हम तेज़ आंच पर इसे पकाने शुरू कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा मसाला जल जाता है। जलने से क्या होता है कि मसाला हमारा जो करेले हैं हमारे टेस्टी नहीं लगते, एक तो जले हुए मसाले का टेस्ट और हमारे करेले फिर कड़वे लगते हैं। तो देखिए मसाला हमारा दिख रहा है ना आपको कि बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुनना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें हींग डाल के हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हल्दी हम यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच ले रहे हैं। नमक ले रहे हैं हम स्वाद के अनुसार। नमक यहाँ पर कम रखिएगा, मैंने पहले ही बताया कि करेले की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो उसमें 3-4 स्टेज पे हमें थोड़ा थोड़ा करके नमक डालना होता है, तो आपको नमक यहाँ पर कम ही रखना है। अब ये देख रहे हैं ना आप, जो पिट्ठी हम बना रहे हैं, मसाला जो हम बना रहे हैं, ये मसाला देखिए कैसे एक साइड इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो ये एक साइन है कि जो मसाला है हमारा भुन गया है। तो इसी मसाले में हम डालेंगे, अब जो हमने करेले के जो छिलके को हमने रखा था उसी छिलके को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। देखिए इसको भी हमें यहीं पर ही भून लेना है। तो देखिए 2 चीज़ का ध्यान रखना है, हमने मसाले में हरी मिर्च डाली थी। हरी मिर्च अगर हमने डाल दी है, तो अगर आप लाल मिर्च डाल रहे हैं तो उसका ध्यान रखिएगा कि आप उसमें कम ही डालिएगा। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधा चम्मच डाल रही हूँ, 1 चम्मच के आसपास मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर। और ये देखिए अच्छे से हमें अपने मसाले को मिक्स कर लेना है, इसी तरह से हमें चलाना है। तकरीबन 2 मिनट और इसे पकाएंगे। 2 मिनट के बाद जो मसाला है हमारा और जो करेले के छिलके हैं वो भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो देखिए तेल आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा, और जो हमने अब मसाला बना के रखा था ना
वो वाला मसाला भी हम इसमें डाल देंगे, जिसमें हमने अजवाइन और सौंफ डाली थी। तो आप पूछ रहे थे कि जो करेले में कड़वापन कैसे नहीं आएगा, तो देखिए जिस भी करेले की सब्ज़ी आप बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, उसमें सौंफ ज़रूर डालिएगा। सौंफ से उसमें कड़वापन ख़त्म हो जाता है। अब हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के आसपास अमचूर पाउडर, करेलों में खट्टा सा टेस्ट देने के लिए। साथ में डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया क्या होगा ना, उससे जो करेले हैं उसकी सजावट बहुत अच्छी होगी, सुगंध बहुत अच्छी आती है हरा धनिया डालने से। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी हम डालने के बाद। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हमारा जो करेले का मसाला है वो बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए अब हम इसे भर लेंगे अपने करेलों में। इस तरह से चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसे दबा दबा के भरना है, कोने कोने में मसाला जाना चाहिए, तभी तो भाई हमारे करेलों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे करेलों को अच्छे से दबा दबा के भर दिया था। और ये देखिए लुक भी कितनी प्यारी लग रही है। हमारे करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो। इसी तरह से हमने सारे करेले को भर लेना है। सभी करेलों में अच्छे से खूब सारा अगर आप मसाला डालेंगे तो करेले आपके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। गाइस सारे करेले हमने भर लिए हैं। अब हम इन करेलों को करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले हमें लेना है पैन में 2 चम्मच, खाने वाले 2 चम्मच के आसपास यहाँ पर तेल लिया है। और एक एक करके सारे करेले हम डाल देंगे पैन में और अच्छे से इन्हें हमें सेलो फ्राई करना है। डीप फ्राई नहीं करना है, सेलो फ्राई करेंगे। जहाँ से हमारे करेले सिक जाएंगे हम इसे फिर से टर्न करेंगे। ये देखिए इसी तरह से अलट पलट के हमें करेलों को सभी साइड से सेक लेना है। तो देखिए करेले जब हमारे अच्छे से सेकने शुरू हो जाएंगे तो देखिए इनका कलर कुछ इस तरह का दिखेगा। करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं अगर आप इस तरह से करेलों को बनाते हैं तो। ये देखिए अच्छे से इसे पलट लेना है। अभी देखिए पलटा नहीं जा रहा था तो मैं इसको क्या कर रही हूँ ना, फिंगर की हेल्प से इसे टर्न कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से हमें सारे करेलों को अलट पलट के तैयार करना है, इसी तरह से हमें पका लेना है। तो हमारे करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। गाइस अब बारी आती है एक ट्विस्ट देने की। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच बेसन, और बेसन डालने के बाद ये देखिए हमें जो करेले हैं ना उसको अलट पलट के फिर से सेकना है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कच्चा बेसन क्यों डाल रही है इसमें, कच्चे बेसन से तो करेलों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, बेसन भी कच्चा रह जाएगा, कच्चे बेसन की स्मेल आएगी। गाइस एक बात का ध्यान रखिए, जब आप करेले को इस तरह से फ्राई करते हैं तो जो तेल है ना उसमें बेसन भी साथ साथ फ्राई हो जाता है। तो इसी तरह से एक बार डाल के देखिएगा। और इस तरह से क्या होता है ना, एक तो बेसन भी हमारा जलता नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो बेसन को पहले डालते हैं और फिर करेलों को डाल के उसे फ्राई करते हैं। तो ऐसा ना करिएगा क्योंकि जो बेसन है ना वो जलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सिम आंच पर इसे पकाएंगे। देखिए करेलों पे अच्छे से हम बेसन की लेयर चिपकाएंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं ये वाले करेले। तो मेरे घर में तो बच्चे भी इसे बहुत लाइक करते हैं। और मेरे घर में जब भी करेले बनाए जाते हैं ना तो बच्चे डिमांड करते हैं कि मम्मा बेसन वाले करेले बनाइए। तो देखिए आप भी बना के देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाले करेले कैसे लगे। तो भरवा करेले तो मोस्टली सभी लोगों को बहुत पसंद होते हैं और भरवा करेले अपने आप में ही बहुत टेस्टी बनते हैं और इनका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमारे जो करेले हैं बनकर तैयार हो गए थे। इन्हें हरे धनिए के साथ गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म चपाती के साथ गर्मा गर्म करेलों को सर्व कीजिए। और आपको रेसिपी पसंद आई है तो यहाँ पर नीचे कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं, इनको ज़रूर दबा दीजिएगा और लाल वाले बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह से टेस्टी टेस्टी रेसिपी। और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट बहुत ज़्यादा करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।